वालेकुम प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको मालूम है हमने 9th क्लास साइंस का जो है मैथ शुरू किया हुआ था। हम पहुंचे हैं ये नंबर 4 पे। आज हमने करनी इसी एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक फार्मूला, अलजेब्रिक जुमले और अलजेब्रिक कुलिये, ये हमने करना है। ये नंबर 4 है 9th साइंस का। और जब भी आपने वीडियो देखनी है तो हमारे मोबाइल को हॉरिजॉन्टली कर लेना अपने मोबाइल को, ताकि वीडियो जो है आपको जो सवाल है वाज़ेह तौर पे नजर आए। तो बच्चों सबसे पहले आपने देखना है कि जब भी आपने ये एक्सरसाइज 4.2 ये आपको तब भी आएगी जब आप ये थोड़े जो फॉर्मूले हैं ये आप करेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होने हैं। पहला फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला आपके पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है 4ab। तो आपने तो याद रख लेना, जब यहाँ पे प्लस का साइन आएगा तो 2a इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और जब यहाँ पे माइनस का साइन आएगा इनके दरमियान तो यहाँ पे 4ab आना है। ये इसकी निशानी याद रखनी है आपने। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी बच्चों। उसके बाद इसका चौथा जो पार्ट है, चौथा फॉर्मूला है, वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ प्लस है इसलिए प्लस दो फॉर्मूले वाला, जब पहले रकम ए जब दूसरे रकम बी, ए बी। उसके बाद इसका फॉर्मूला नंबर 5, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस है दरमियान में, इसलिए माइनस आएगा दो फॉर्मूले वाला, जब पहली रकम जब दूसरी रकम। तो इसका फॉर्मूला बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नंबर 6 पे तो ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ये आएगा पहली रकम का क्यूब प्लस दूसरी रकम का क्यूब प्लस, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है, प्लस 3 फार्मूले वाला, जब पहली रकम ए जब दूसरी रकम बी इंटू ए प्लस बी वाला दोबारा फिर आप लिख देंगे। उसके बाद नंबर 7 पे ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि यहाँ पे माइनस इसलिए सबके साथ माइनस माइनस लगाएंगे, माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। और 8वां जो है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब। देखिए पहले होल क्यूब था, अब दोनों का बच्चों अलग अलग क्यूब है, तो इसका फॉर्मूला क्या आता है ए प्लस बी, ये फिर ए स्क्वायर। अब यहाँ पे जब प्लस होगा तो यहाँ पे ए बी के साथ माइनस आएगा, प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस आएगा तो यहाँ पे ए बी के साथ माइनस आना है, ये याद रखना आपने। 9वां ए क्यूब, अब प्लस का तो माइनस वाला लिखेंगे, माइनस बी क्यूब बराबर है ए माइनस बी, यहाँ माइनस उधर भी माइनस ही आना है, इनटू ए स्क्वायर। अब यहाँ माइनस आया तो ए बी के साथ प्लस आएगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर। और 10वां फॉर्मूला आपके पास है ये वाला, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जाएगा पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर प्लस तीसरी रकम का स्क्वायर प्लस दो फार्मूले वाला, जब पहली रकम जब दूसरी रकम ए बी, इस तरह से प्लस दो फार्मूले वाला, जब दूसरे रकम और तीसरी रकम बी सी प्लस दो फार्मूले वाला, जब पहली और तीसरी रकम आ जाएगा सी ए। तो ये बच्चों इसके हमने फार्मूले जो है लिख लिए हैं, ये आपने जिस तरह याद कर लेने। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और 2 करते हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 वाला हम इसके 5 सवाल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू 10 और a माइनस बी इक्वल टू 6 है, और हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम करना है। तो बच्चे पूछते हैं ये पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगना है। तो बच्चे जो मैंने अभी फार्मूले आपको लिखवाए हैं उसमें आपने देखना है कि हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला कौन सा फार्मूला है। तो ये आपने थोड़ा सा अपने माइंड को जो है ना रिफ्रेश रखना है, और अपने फार्मूले आपके सामने एक तस्वीर की सूरत में होना चाहिए। तो अब मुझे यहाँ से पता चल जाएगा, मैं फार्मूला लगाऊंगा तो मैंने देखना जो मैंने फार्मूले लगाए हैं उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहाँ पे आता है। मैं इस पे फार्मूला लगाऊंगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखें यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमने मालूम करना था, तो अब उसके मुताबिक हम इसमें कीमतें दर्ज कर देंगे। अब a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 10, तो मैं इसको लिखूंगा 10 का होल स्क्वायर
प्लस, और a माइनस बी की वैल्यू कितनी 6, तो मैं 6 का होल स्क्वायर लगा दूंगा बराबर 2। वैसे ही अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमने मालूम करनी है, तो 10 का स्क्वायर ले लेंगे तो क्या आपके पास आ जाएगा 100 आ जाएगा, और 6 का स्क्वायर लिया तो 36 हो जाएगा, बराबर है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको जमा किया 136 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वैसे का वैसे ही। इन दोनों को जमा किया 136, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा प्यारे बच्चों, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आएगा 2 6 13, 2 6 12 हो जाएगा, कैरी इधर आ गया 116 हो गया, 2 8 16, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 68 बच्चों। अब इसका हमने पार्ट 2 करना है, तो ये देखिएगा अब यहाँ पे ए बी मालूम करना है, तो इसका मतलब है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर है 4ab। अब ये फॉर्मूला हम इसके ऊपर लगाएंगे, तो अब a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी की वैल्यू 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस a माइनस बी की वैल्यू कितनी है अंडर 17 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 4ab। देखो हमने ab की कीमत मालूम करनी थी, तो हमारे पास ab वाला फॉर्मूला ये वाला आ रहा था, तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, तो ये आएगा 25 माइनस, इसे कैंसिल होगा 17 इज इक्वल टू 4ab हो जाएगा। तो 25 में 17 निकाल दें तो क्या आपके पास आ जाएगा 15 में 7 बाकी आ जाएगा 8, ठीक है, तो 8 इज इक्वल टू आ जाएगा 4ab, ठीक है, ए बी यहाँ पे रहेगा, ये 4 ज़रब और 4 ज़रब और जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 8 डिवाइड बाय 4, तो आएगा 4 1 दा 4 2 दा 8, ए बी इज इक्वल टू आ गया 2 के बराबर बच्चों। तो जब हमने इसका ना क्वेश्चन नंबर 2 और 3 वाला, हम इसके 5 सवाल आज करने से इंशाल्लाह ये हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखना आपने सबसे पहले है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 45 है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू -1 है, आपने ए बी प्लस बी सी और सी ए की वैल्यू मालूम करनी है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लें या ऐसा कर लें, इसको ले लें आप, ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी कि तरफैन का मुरब्बा लेने से। अब इसका मुरब्बा लेंगे तो आपके पास आएगा ए प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो फॉर्मूला ओपन करेंगे, पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर प्लस तीसरी रकम का स्क्वायर प्लस दो फार्मूले वाला, जब पहली रकम जब दूसरी रकम प्लस दो फार्मूले वाला जब दूसरी रकम और तीसरी रकम प्लस दो फार्मूला जब पहली रकम और जब तीसरी रकम बराबर है -1 का स्क्वायर होगा +1, ठीक है। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 45, तो मैं इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लगा दूंगा 45 बच्चों, प्लस यहाँ से 2 कॉमन लिया मैंने, ए बी देखो 2 कॉमन लिया, ए बी यहाँ पे आ गया, 2 2 से कैंसिल होगा, बी सी आ गया प्लस 2 2 से कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो सी ए आ गया इज इक्वल टू 1 बच्चों। अब आपने देखना है कि यहाँ पे हमने ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू मालूम करनी है, तो आएगा 2 इंटू ये वाला ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 1, ये प्लस का 45 है, दूसरे जाके माइनस का 45 हो जाएगा, ये प्लस का 45 है, इसको हम दूसरे बच्चों ले जाएंगे तो ये माइनस का 45 हो गया, तो ये आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए 45 में से 1 निकाल दिया तो -44 आ गया डिवाइडेड बाय 2, ये देखिए 2 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो गया, और 1 में से 45 निकाल दिया तो यानी कि प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस साइन बड़ी रकम वाला आएगा, तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू आ गया, कट कर दिया 2 2 4 2 4 -22 इसका आंसर आ गया बच्चों। अब हमने इसी तरह से अगला ये वाला पार्ट करना है, तो अब इसको भी हम लिख लेंगे n प्लस m प्लस n प्लस p इज इक्वल टू 10 हमने लिख लिया बच्चों। उसको हमने करना है टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी कि तरफैन का मुरब्बा लेने से, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा m प्लस n प्लस p इज इक्वल टू
10 इसका होल स्क्वायर और 10 का भी होल स्क्वायर हमने लिख लेना है। अब यहाँ पे फॉर्मूले के मुताबिक ओपन करेंगे, पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर प्लस तीसरी रकम का स्क्वायर प्लस दो फार्मूले वाला ज़रब पहली रकम और ज़रब दूसरी रकम MN प्लस दो फार्मूले वाला ज़रब दूसरी और तीसरी रकम NP हो जाएगा। फिर आएगा प्लस दो फार्मूले वाला ज़रब पहली और तीसरी रकम MP, पहली और तीसरी रकम MP इज़ इक्वल टू, यानी कि ये 2MN और उसके बाद आपके पास 2NP और प्लस 2MP, यानी कि पहली और तीसरी रकम। अब हमारे पास 10 का स्क्वायर तो हम इसको लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस P स्क्वायर की जो वैल्यू हमने मालूम करनी है वैसे का वैसे ही लिख देना है बच्चों। प्लस यहाँ से हम क्या करेंगे 2 कॉमन लेंगे तो आएगा MN प्लस 2 से कैंसिल हो गया NP आ जाएगा प्लस 2 से कैंसिल हो गया MP आ गया, ब्रैकेट बंद करेंगे इज़ इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 100। अब यहाँ पे हम जो कीमतें दर्ज कर देंगे M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस P स्क्वायर वैसे का वैसे इज़ इक्वल टू प्लस आ जाएगा 2 इंटू हम MN प्लस NP प्लस MP की जो वैल्यू दी हुई है 27 वो हम यहाँ पे दर्ज कर देंगे, ठीक है बच्चों। इज़ इक्वल टू 100 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो ये M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस P स्क्वायर वैसे ही, अब 2 को 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 54 हो जाएगा इज़ इक्वल टू आएगा 100। अब ये प्लस का 54 दूसरे जाकर आ जाएगा माइनस का 54 हो जाएगा। M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस P स्क्वायर इज़ इक्वल टू 100 माइनस 54। तो बच्चों हम M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस P स्क्वायर वैसे ही 100 में से 54 लेस कर देंगे तो आ जाएगा आंसर 46 बच्चों, ये इसका आंसर आ गया। अब हमने करना है बच्चों इसका जो अगला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखें यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इक्वल 78 है और यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो हम यहाँ पे वैसे फार्मूला a प्लस बी प्लस वी स्क्वायर, हम यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे x प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर वाला। तो हमने यहाँ पे पहले क्या लिख लेना है, फार्मूला लिख लेना है x प्लस वाई प्लस जी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पहले रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर प्लस तीसरी रकम का स्क्वायर प्लस दो फार्मूले वाला ज़रा पहली रकम और ज़रा दूसरी रकम प्लस फिर दो फार्मूले ज़रा दूसरी और तीसरी रकम आएगा प्लस आएगा दो फार्मूले वाला ज़रा पहली और तीसरी रकम लिखेंगे बच्चों, ठीक है। ये आपके सामने लिख लिया। अब हम इसमें जो कीमतें दी गई हैं वो कीमतें दर्ज कर देंगे। हमने कीमत मालूम करनी एक्स प्लस वाई प्लस जेड की, वो वैसे की वैसे ही लिखा रहने देंगे हम। तो बच्चों ये हमने लिख लिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जो वैल्यू 78 दर्ज कर दी हमने। प्लस 2 यहाँ से हमने कॉमन लिया, एक्स वाई प्लस 2 से कैंसिल हो गया, वाई जेड प्लस 2 से कैंसिल आ गया और एक्स और जी हो गया, ये हमने ब्रैकेट बंद कर दी। अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू तो हमने मालूम करनी है, ये वैसे की वैसे इसका स्क्वायर वैसे का वैसे रहेगा इज इक्वल टू 78 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड की वैल्यू जो है वो है 59। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड की वैल्यू है 59, उसकी यहाँ पे दर्ज करेंगे। अब हम इसको एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 78 प्लस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 59 के साथ। तो यहाँ पे हमने 2 को मल्टीप्लाई किया 59 के साथ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 118। अब हमने इन दोनों को जमा कर लेना, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 78 में 118 जमा किया तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों हमारे पास 196। तो हमने क्या करना है, हमने एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू मालूम कर, लेकिन इसके ऊपर क्या आ गया स्क्वायर आ गया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ, टेकिंग जो है रेडिकल साइन हम लेंगे, जज़र तरफैन का जज़र लेने से 196 जगह जज़र लेंगे और साथ प्लस माइनस लगाएंगे तो स्क्वायर से जज़र कैंसिल हो जाएगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 196 का जज़र आ जाएगा 14। तो बच्चों ये प्लस माइनस 14 इसका आंसर आ गया। अब हमने इसका करना है क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे भी इसी तरह से ही आपके पास है, हमने वैल्यू मालूम करनी है एक्स प्लस वाई प्लस वाई जेड प्लस जी एक्स की। तो यहाँ पे हमारे पास है एक्स, यहाँ पे हम फार्मूला
चाहे ना लगाएं, लेकिन हम x प्लस वाई प्लस इज इक्वल टू 12 वाला जो ऊपर कीमत दी गई है तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी कि तरफैन का मुरब्बा लेने से। अब हमने इसका जो है फॉर्मूला जो मुरब्बा ले लेना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर लिया हमने, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे करेंगे पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर प्लस तीसरी रकम का स्क्वायर प्लस दो फार्मूले वाला ज़रा पहली रकम और दूसरी रकम आएगा एक्स वाई प्लस दो फार्मूले वाला ज़रा पहली दूसरी और तीसरी रकम वाई जेड प्लस दो फार्मूले वाला पहली और तीसरी रकम आ जाएगी। उसके बाद हमने करना है इज इक्वल टू 12 है, तो 12 का स्क्वायर का मतलब है 12 मल्टीप्लाई 12, 12 को 2 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना। बाद बच्चे करते हैं 12 24, ऐसे नहीं करना। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की जो वैल्यू दी है वो है 64, तो हम यहाँ पे उसकी वैल्यू दर्ज कर देंगे। प्लस 2 हमने यहाँ से कॉमन लिया तो अब हमारे पास आएगा एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस एक्स जी इज़ इक्वल टू 144 हो जाएगा। उसके बाद आपने देखना है यहाँ पे हमने जो 64 प्लस हो रहा है इसको हम लेके जाएंगे दूसरी तरफ, ठीक है। इस 64 को हमने दूसरी तरफ लेके जाना है, तो 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जेड एक्स जेड इज़ इक्वल टू 144। ये प्लस का 64 है तो इसको हम लेके जाएंगे दूसरे तो माइनस का 64 हो जाएगा। तो 2 इंटू एक्स वाई प्लस, बल्कि ये जो दो ज़रा और जाके डिवाइड कर लें, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड इज़ इक्वल टू 144 में 64 लेस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 144 माइनस 64 इज़ इक्वल टू 80। अब दो ज़रब हो रहा जाके हमने डिवाइड कर देंगे, दो ज़रब और जाके डिवाइड किया तो ये आपके पास आएगा एक्स वाई प्लस वाई सी प्लस एक्स जी इज़ इक्वल टू 40। तो बच्चों ये हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद आपको ये समझ आ गई होगी। हमारे ये 5 सवाल जो हैं मुकम्मल हो गए। तो बच्चों अगर आपने हमारा चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल मैथ विशाल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और बच्चों अगर आप दुनिया में और आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं तो अपने वालिदैन की खिदमत करें और नमाज़ पढ़ते रहा करें। अल्लाह ताला आपको